बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी के पेपर्स होने वाले हैं और एडीसी के गेस्ट पेपर्स में अपलोड कर रहा हूं काफ़ी टाइम से, और अभी भी एडीसी पार्ट 2 का ही मैं एक गेस्ट पेपर आपसे डिस्कस करने लगा हूं। एडीसी के तमाम गेस्ट पेपर्स के लिंक्स मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो जो गेस्ट पेपर आप देखना चाहते हैं, उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आपको डिटेल मिल जाएगी और लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दी है, और आप वहाँ से अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं अब तक। तो अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलते। आज हम मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। एडीसी पार्ट 2 का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस। 100 मार्क्स का ये होता है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चंस रखे हैं तकरीबन 9 क्वेश्चंस रखे हैं। हर क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, क्योंकि पेपर में आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। उर्दू में भी ये गेस्ट पेपर अवेलेबल है इसी फ़ाइल में। ये फ़ाइल डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं, ये गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF का लिंक दिया हुआ है, उससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप गेस्ट पेपर डाउनलोड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है वो पहले और दूसरे चैप्टर से मैंने कंबाइन करके बनाया है। पहला क्वेश्चन हेनरी फ्यूल की मैनेजरियल क्वालिटीज़ बतानी है। डिस्क्राइब द मैनेजरियल क्वालिटीज़ बाय हेनरी फ्यूल। देन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल ने बताए थे, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, ये भी इसी के साथ मैंने मर्ज किया हुआ है। और तीसरा है फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। ठीक है ना, जो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजर के, वो भी आपने याद करने हैं। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं तीनों क्वेश्चन। ख़ास तौर पर जो सेकंड क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने इसको याद करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्लानिंग के चैप्टर से मैंने लिया है। प्लानिंग का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग और उसके प्लानिंग स्टेप्स, 15 मार्क्स का ये पार्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लान। इसी चैप्टर के अंदर आप देखिएगा कि मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं, जैसे प्रोग्राम है, पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, रूल्स हैं, तो वो आपके टाइप्स ऑफ प्लान में आ जाते हैं। उसके बाद है पॉलिसीज़ आर गाइड टू थिंकिंग डिस्कस। तो इसको भी आपने, अगर आपको बुक में ना मिले तो आप इसको नेट से सर्च करके इस पर आप याद कर सकते हैं। 5 मार्क्स का आ सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर से मैंने लिया, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। पहला है डिसीजन मेकिंग के गाइडलाइंस बताएं। द सेकंड वन इज़ स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज़ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम एनालिसिस। और द लास्ट वन इज़ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जिसमें डेल्फी टेक्निक एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो पेपर में बहुत आती है, ये आपको याद करनी है। जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो सेकंड क्वेश्चन और जो थर्ड क्वेश्चन मैंने भी बताया, प्लानिंग और डिसीजन, अगर आप ये 2 चैप्टर्स याद कर लेते हैं ना, तो आपके 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आएगा, डिसीजन मेकिंग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है ना, तो ये 40 मार्क्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल थ्योरीज वाले चैप्टर से मैंने लिया है। यहाँ से भी आपके कम से कम जो है वो 40 मार्क्स बन सकते हैं। अगर 40 नहीं तो 30 मार्क्स तो लाजमी बनेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटिवेशन की डेफिनेशन बतानी है और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को ब्रीफली डिफाइन करना है। उसके बाद मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन गिवन बाय मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला थ्योरी एक्स एंड वाई है। सेकंड वन फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा जो मैंने क्वेश्चन इसमें रखी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने कम्युनिकेशन का भी आप याद कर रहे होंगे तो आपके उसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, फिलॉसफीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीनों क्वेश्चन आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक में भी मिल जाएंगे और मैनेजमेंट की बुक में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ रिलेटेड टू द ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप कैसे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ बेसिकली स्टाफिंग, टॉपिक से मैंने रखा है।
स्टाफिंग प्रोसेस बताना है आपने ए में। सेकंड में है ह्यूमन एसिड्स क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंस उनकी क्या होती है। द थर्ड वन इज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स है जो कि पेपर में आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बजट है, फेजेस ऑफ कंट्रोल है, टाइप्स ऑफ ग्रुप है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, MBO, रीजंस ऑफ फेलियर, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अगर आप ये गेस्ट पेपर कर लेते हैं तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ मोहम्मद अमीन खालिद की करता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से आती है। अमीन खालिद जिसके राइटर हैं, जिनकी आपने ITB की बुक भी पढ़ी होगी, BCom पार्ट 1 में या ADC पार्ट 1 में। तो ये हमारा गेस्ट पेपर था। अब मैं पेपर टेक्निक की बात करता हूँ आपसे। पेपर टेक्निक क्या होती है? देखें, आपका जो ये पेपर होता है ना, ये होता है 3 आवर्स का, ठीक है, लेकिन आपने इस पेपर को अज्यूम करना है 2.5 आवर्स का। इसकी वजह यह है कि आपको पेपर कभी लेट मिलता है, आपको उसका फर्स्ट पेज भी ऑब्वियसली फिलअप करना होता है। तो यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स, बट हाफ एन आवर यू शुड स्किप, के वो नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो अब 2.5 आवर्स का मतलब ये कि एक क्वेश्चन आपको आधे घंटे में करना है, और एक क्वेश्चन अगर आधे घंटे में करना है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A 15 मिनट्स में करना है और पार्ट B जो है वो भी 15 मिनट्स में करना है, क्योंकि एक पार्ट 10 नंबर का होता है ना। अगर कोई एक पार्ट 15 का हो, दूसरा 5 का हो, तो 15 वाले को ज़्यादा टाइम हम डेलीगेट करेंगे, यानी 20 मिनट्स डेलीगेट कर देंगे, और 5 मार्क्स वाले को 8 से 10 मिनट डेलीगेट कर देंगे। तो और एक क्वेश्चन के अंदर अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 हेडिंग डिफाइन करनी है। मतलब ये है कि चूँकि एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं, तो अगर आप 5 हेडिंग लिखेंगे तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 10 हेडिंग लिखेंगे तो वो 15 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे, आपकी राइटिंग भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसलिए आपने 5 से 6 हेडिंग्स करनी है 10 नंबर के सवाल में। अगर 15 नंबर का सवाल है तो आपको फिर 8 हेडिंग्स 7-8 हेडिंग्स करनी है, ठीक है ना। क्योंकि एक हेडिंग के आपने 2 मार्क्स माइंड में रखने हैं, और एक हेडिंग में कितना लिखना है? एक हेडिंग में हमने 5 से 6 लाइनें लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, ताकि हमारा पेपर टाइम पे हो जाए। हमेशा आप जो है ना, जो हेडिंग्स लगाते हैं तो उसके फिर आप कुछ लोग होते हैं वो उसको अंडरलाइन करते हैं ब्लैक मार्कर से। ये अंडरलाइन वाला काम एंड में करें जब आपका पेपर हो जाए, क्योंकि अगर आपका टाइम इसमें ज़ाया हो गया, पेपर कंप्लीट ना हो पाया तो आपका लॉस होगा। अगर पेपर कंप्लीट हो जाए, टाइम भी ख़त्म हो जाए, आप लाइन्स नहीं ड्रॉ कर पाए, आप लाइन नहीं लगा पाए हेडिंग्स के नीचे, तो कोई मसला नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है ना, खूबसूरती के लिए, ठीक है ना, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। पेपर कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको तमाम दूसरे गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे यहाँ ADC पार्ट 1 पार्ट 2 के होम ट्यूशन्स एंड ऑनलाइन ट्यूशन्स भी अवेलेबल हैं। आप रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि गिवन है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।